अब तो चीन ने भी खुलकर कह दिया कि तिब्बत का मुद्दा ही जड़ है भारत और चीन की दुश्मनी का। तिब्बत पर चीन का कब्जा है, लेकिन तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहाँ से चलती है? भारत से। उनका प्रॉपर संसद भवन है धर्मशाला में। वोटिंग से वो अपने राष्ट्रपति को भी चुनते हैं। और इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को चीन एक बड़ा थ्रेट मानता है और दलाई लामा को सेपरेटिस्ट मानता है। 1951 में ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और 1959 में दलाई लामा अपनी जान बचाकर भाग आए थे इंडिया, और इंडिया ने उन्हें शरण दी थी। और सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह है कि उस वक्त भी दलाई लामा को तिब्बत से भागने में अमेरिका की ही इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने मदद की थी। सोचकर थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता कि जब सीआईए ने दलाई लामा को तिब्बत से निकाल ही लिया था तो फिर उन्हें अमेरिका क्यों नहीं ले गया? पूरी दुनिया जानती थी कि दलाई लामा जिस देश में रहेंगे उस देश से चीन की परमानेंट दुश्मनी होगी। अमेरिका ने दलाई लामा को भारत में ही छोड़कर भारत और चीन के बीच परमानेंट दुश्मनी को प्लांट कर दिया था। 1960 के आसपास अमेरिका तिब्बत में भी सेपरेटिस्ट को हथियार सप्लाई कर चीन के खिलाफ उतार रहा था। पर चीन ने ऐसे मूवमेंट्स को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया कि दोबारा कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप तिब्बत में रहकर चीन के खिलाफ हथियार तो नहीं उठा पाया। उस वक्त भी ये लड़ाई अमेरिका और चीन की ही थी। भारत तो खामखा इसमें उलझ गया। पर चलिए, भारत ने तिब्बत और दलाई लामा के लिए चीन से दुश्मनी भी कबूल की। दलाई लामा के आने के बस 3 साल बाद ही 1962 में भारत को चीन से युद्ध भी लड़ना पड़ा। भारत को सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ अक्साई चीन की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड भी गंवाना पड़ा। इतने के बाद भी भारत ने दलाई लामा और तिब्बत का साथ नहीं छोड़ा। तब से लेकर आज तक भारत चीन से किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ ही है। भारत ने इतना कुछ झेला सिर्फ तिब्बत के इंडिपेंडेंस और तिब्बत के कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाने के लिए। पर भारत को क्या मिला ये नेकी करके? दलाई लामा तो तिब्बत के इंडिपेंडेंस तो छोड़ो, तिब्बत को चीन का ही पार्ट बताने लगे और तिब्बतियन कल्चर और बुद्धिज्म को चाइनीज कल्चर का पार्ट। और अमेरिका अभी भी इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए अपने नेताओं को धर्मशाला भेजता रहता है और तिब्बत के इंडिपेंडेंस के राग को छेड़ता रहता है। और इंडिया चुपचाप ये तमाशा अपने ज़मीन पर होने देता है। दलाई लामा तो बुद्धिज्म को भी चाइनीज कल्चर का ही पार्ट बता रहे हैं। तो भारत अब क्या बचाने की कोशिश कर रहा है? ये उड़ता तीर भारत को कब तक लेते रहना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताएं।